पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। 3 उपचुनावों में कांग्रेस की करारी हार के साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की सरकार सितंबर माह में गिर जाएगी। गोपाल दास वर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कांग्रेस 3 उपचुनाव में हार रही है। उन्होंने कहा कि वे 3 विधानसभा क्षेत्रों में खुद जाकर आए हैं। लोगों में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 28,000 नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत में नौकरियां देना तो दूर 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को भी निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सितंबर माह में बीते आपातकाल के चलते राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें देरा, हमीरपुर और नालागढ़। मैं अभी 15 दिनों के इन चुनाव क्षेत्रों से लौटकर कल ही शिमला पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीनों जगह चुनाव हार जाएगी। उनके हारने के कारण कई हैं। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तो ये कह रहे हैं कि 28,000 नौकरियां हमने दे दी है। अरे कहाँ दी 28,000 नौकरियां? आपने 10,000 आउटसोर्स के कर्मचारी निकाल दिए। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो है ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि 28,000 नौकरियां दे दी है। निकालिए श्वेत पत्र, आप कहाँ दी 28,000 नौकरियां हैं? लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उसके बारे में तो सरकार खामोश है। एरियर देना है, 12% DA देना है, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा देना है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कहती है, उसके बारे में खामोश है। सिर्फ हमें वोट दो, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमारी सरकार जो है बस बची रहे। सरकार बचाने के लिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में ये पहली स्टेट है जहां कांग्रेस के नेता झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ एक ही बार चला इनका, जो विधानसभा चुनाव से पहले चल गया। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। सब लोगों को पता है कि ये झूठ बोलते हैं। PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य ने कहा कि मैं चुनाव के पश्चात हूँ, तीनों उपचुनाव में सड़कें ठीक कर दूंगा। अरे भाई, 18 महीनों में तुमने पीछे कुछ नहीं किया तो अब क्या सड़कें ठीक कर दोगे? पैसा आपके पास नहीं है। 6 और 7 हजार करोड़ कर्जा जो है ठेकेदारों को पैसा सरकार ने देना है, उनको भी पैसा नहीं दिया, तो कहाँ से सड़कें ठीक होगी? आपदा के अंदर जो सड़कें टूटी थी वो आज भी वैसी के वैसी है। ये तो सिर्फ सरकार जो है मतलब ये कह रही है कि हमें वोट दो, बस, पैसा आपके पास नहीं है। और इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना झूठ मत बोलो, कल को सामने आ जाएगा और इन तीनों उपचुनाव में हारेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी तो चुनाव जीत जाएगी। अरे मैंने ये कहा था लोकसभा चुनाव में भी कि कंगना रनौत जीतेगी और विक्रमादित्य हारेगा। लोग मानते नहीं थे, लोग मानते नहीं थे इस बात को कि विक्रमादित्य जीत जाएगा। बुरी तरीके से हारा और यहां भी बुरे तरीके से हारेंगे। ये किस आधार पे ये वोट मांग रहे हैं जनता से? कोई आधार इनके पास नहीं है। मैं तो आज ये अपील करना चाहता हूं माननीय हाई कोर्ट से कि सरकार को बर्खास्त करें आप। जब ये आपकी बात ही नहीं मानते हैं तो हमारी बात कहाँ मानेंगे ये? और मैंने तो पहले भी कहा राज्यपाल महोदय से, बर्खास्त करो। कानून व्यवस्था ठप है, कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया हिमाचल में। गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मतलब हालात ही खराब है। ऐसी मैंने गंदी सरकार नहीं देखी जो ये सरकार है। ये तो मतलब बात ऐसी है कि ये तो अपने भार से सितंबर में खुद गिर जाएगी ये।